पंजाब असेंबली के बाहर नीली परी ने ताहिर अंजुम की गाड़ी रोककर मुक्कों की बारिश की। आप वीडियो बनाता है वो जेल में खान दाल रोटी खाता है, खुद की जंग लड़ा, अपने वहां से जंग लड़ा, रोज मेरे खान के खिलाफ वीडियो बनाता है। नीली परी ने ताहिर अंजुम की गाड़ी का दरवाजा खोलकर तशद्दुद किया। पीटीआई कारकुन नीली परी ने ताहिर अंजुम के कपड़े भी फाड़ दिए। पीटीआई कारकुनान की कॉमेडियन की गाड़ी पर मुक्कों की बारिश। बानी पीटीआई के खिलाफ वीडियोस बनाने पर ताहिर अंजुम पर तशद्दुद किया गया। पीटीआई कारकुनान के नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने पर ताहिर अंजुम अश्कबार हो गए। इस्टेब्लिशमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि आपका मिलिट्री हो, रेंजर्स हो, आपका पुलिस हो, ये सारे रियासत के ताबे, ये उसके औजार हैं। तो आप अपने मातहत से नेगोशिएट नहीं करते होते, आप उनको ऑर्डर देते हैं। चीन भर में, पूरे चीन के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों जो है वो मस्जिदें जो पुरानी ट्रेडिशनली कई सालों से चली आ रही थी, उनको जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया चीनी सरकार ने। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है जो चीन के अंदर रहने वाले लोग हैं वो जैसे तैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं वो अमेरिका पहुंचते, यूरोप पहुंचते, वहां जाके मदद की उम्मीद लगाते हैं। और वो सबसे पहले मदद की उम्मीद लगाते हैं मुस्लिम उम्मा से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों से, जो कि बहुत ज़्यादा मुखर है इस्लाम के नाम पर। लेकिन कोई भी उनका जो है वो साथ देने को नहीं आता है। अब साथ ही साथ में हमने देखा कि जो पाकिस्तान के अंदर जो एक्स मुस्लिम्स हैं, जो एथियस्ट हैं, जो बाकी का माइनॉरिटी वर्ग है, वो निकल करके इन चीज़ों को कंडेम करता है कि नहीं हम, वो निकल करके इन चीज़ों का विरोध करता है कि नहीं ये चीन में गलत हो रहा है। जो पाकिस्तान की मुख्य आबादी है वो अभी भी अपना पाक चीन दोस्ती और समुद्र से गहरी, शहद से मीठी और पहाड़ से ऊंची, इन्हीं सब में लगा रहता है। वीडियो बनाता है वो जेल में खान दाल रोटी खाता है, खुद की जंग लड़ा, अपने वहां से जंग लड़ा, रोज मेरे खान के खिलाफ वीडियो बनाता है। आप पीछे हटे, एक मिनट, मोबाइल आ दीजिए। ये क्या तरीकाकार है आपका? ये क्यों वीडियो बनाता है? आप बताइए, बता क्यों वीडियो बनाता है? अब बता, इधर मरियम को कुत्ते ये बदतमीजी बता, ये तुझे छोड़ा बना भौंकने के लिए, भाऊ 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 मरियम कहे तो भौंके, भाऊ 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 मरियम का मरियम का कल्ले मारे मैं कल्ले मारे मारे ना मार रहे थे। ਉਹਦਾ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਨੜ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। तो ये तो तरीका है कि मरियम कहे तो भौंकने के लिए कि लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये आप इनका सबसे बड़ी बात है। रुसाना ही अगर एक वीडियो बनाता है, इसका काम क्या यहाँ आने का? यहाँ आगे क्या करना था? नो, मैं कभी नहीं छुपे। नो, जो मेरे खान के खिलाफ वीडियो बनाएगा मैं उसको नहीं छूटूंगा, ताकि इसको मार पड़िए ना। और भी जो बड़े वो गुंडे बने हुए ना उसके, मरियम का ये भूख हड़ताली कैंप जो है आज पीटीआई की जानिब से पंजाब असेंबली के बाहर लगाया गया था। और वहाँ पे जो मुस्लिम नून के जो कल्चर विंग के सदर हैं ताहिर अंजुम, ये मरूफ एक्टर भी रहे हैं, ये यहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक जो खतून और इनके दरमियान जो है तलब कलामी शुरू हो गई। और ये बताया जा रहा है कि ताहिर अंजुम जो है वो अपने मोबाइल से जो है वो क्लिप बना रहा था और इस पर जो है वो तलब कलामी हुई नीली परी जो पीटीआई की वर्कर है और इसके दरमियान। फिर उसके बाद मामला आगे बढ़ गया। मेन दरवाजा जो सदर दरवाजा ड्राइवर साइड वाला है वो खोला उस नीली परी ने और ताहिर अंजुम के पहले कपड़े फाड़े, फिर उसके ऊपर जो है मुक्कों की बारिश हमने देखा कर दी। और ये काफी देर ये सिलसिला जारी रहा। और पुलिस इमरान खान साहब की जेल से रिहाई के लिए भूख हड़ताली कैंप लगाया गया, जहां लिखा गया इमरान खान समेत तमाम लीडरान और वर्कर्स को फौरी रिहा किया जाए। ये भूख हड़ताल कब शुरू हुई है, ये भूख हड़ताल कब तक जारी रहेगी, इस भूख हड़ताल की कितनी ड्यूरेशन है, कितने दिन तक जारी रहेगी, कितने दिन तक ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जवाब में मैं आपको आर्टिकल 7 आपको बताता हूँ। आर्टिकल 7 है क्या, इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन आपको पता लग जाएगी। आर्टिकल 7 में आप स्टेट, रियासत कहते हैं इस बिल्डिंग को, आपका कौमी असेंबली सेनेट को, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को और सूबाई असेंबली को, और वो बॉडीज जो कि टैक्स आयद कर सके। इस्टेब्लिशमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। हम लोग अपना ऑर्डर अवाम पाकिस्तान से लेते हैं।
जो हमें वोट देती हैं, जिसकी वजह से आज ये मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM इनकी काम पे टांग रही हैं और ये बात एक्स्ट्रा जुडिशियल काम की कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं बैनिंग ऑफ PTI। इनका बड़ा भी नहीं हमें बैन कर सकता। हमारी पर्पस तो यही है, खान साहब की आज़ादी हो, लाकानूनियत ख़त्म हो, आवाज़ को सुना जाए, जो मैंने गान साहिबान हैं उनको उठाया न जाए, उनको लालच न दी जाए, उन पर प्रेशर न डाला जाए, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो। और इंशाल्लाह ताला आज तो पहला दिन है, देखते हैं कब तक शुरू करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। ये डेली ये डेली हुआ करेगा। ये सडनली शुरू किया, इमरान खान साहब ने भी हंगर स्ट्राइक शुरू की है अडयाला जेल में। शुरू नहीं किया, वैसे पहले तो उन्होंने कहा था वो करेंगे, तो आपने उनसे पहले से रिक्वेस्ट यही थी, पार्टी की तरफ से खान साहब को यही रिक्वेस्ट है कि आप ना करें। ये हंगर स्ट्राइक सुबह से शाम तक होया करेगी? ये नहीं, ये 3 बजे से 8 बजे तक तकरीबन। कितने बजे तक? 3 बजे से 8 तक। तो मुझे ये बताइए, आज MNAs कम है या ड्यूटीज लगाई हैं? आज ये रोटेशन पे होगा, इसलिए थोड़े MNAs होंगे। तो और कब खाना खाया था आपने? मैं सुबह नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाता। मिनिस्टर गौहर खान साहब का स्टेमिना इमरान खान से ज्यादा है या कम है? नहीं, मैं खान साहब के तो मैच नहीं कर सकता। खान साहब का तो बहुत बड़ा स्टेमिना है, नथिंग लाइक हिम, नो मैच। तो कब तक वैसे बर्दाश्त कर लेंगे भूख? बर्दाश्त। आपके हंगर में पानी भी पी सकते हैं या नहीं? नहीं, पानी भी नहीं पी। नेशनल असेंबली वहाँ से निकल गए, आप लोगों का क्या क्राइटेरिया? पंजाब में कैसे भूख हड़ताल कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया, कैसे लेके चलेंगे? देखिए, पूरी दुनिया में अलामती जो भूख हड़ताल है वो इसी तरह होती है। आज फिर कौमी असेंबली भी कर रही है भूख हड़ताल और इंशाल्लाह हम भी, ये अलामती भूख हड़ताल है, ये एक तहरीक है और ये अभी इसका स्टार्ट है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा मकसद जो है ना, पाकिस्तान में जमहूरियत की मुकम्मल बहाली है, इमरान खान की रिहाई है। उसके लिए जब तक पार्टी हमें कहेगी हम भूख हड़ताल की जा रही है। मेरा ख्याल उनका डायरेक्ट ऑर्डर इस तरह नहीं है। पार्टी ने फैसला किया है कि उनके साथ इजहार यकजहती के लिए और उनकी रिहाई का मुतालबा आगे बढ़ाने के लिए ये भूख हड़ताल की जाए। जब खान साहब कॉल देंगे फिर क्या प्लान होगा? वो जब तक कहेंगे, फिर उनके जानसार लामहदूद भी कर सकते हैं। आप तैयार हैं? इंशाल्लाह तैयार रह लेंगे भूखे? इंशाल्लाह रह लेंगे। भूखे रह लेंगे? फिर तो हमारी बॉडी जाने और अस्पताल जाने, या ये थाने उठा के ले जाएंगे या अस्पताल उठा के ले जाने कुर्बान कर देंगे इंशाल्लाह। हमारे लीडर एक ही हैं, खान साहब। इमरान खान जो हमें कहता है, जो हदायत देते हैं, हम वो फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा है कि अब भूख हड़ताल के कैंप्स लगें, तो हम आ गए हैं। लेकिन जी, हम हर हरबा ट्राई करने को तैयार हैं अपने लीडर को रिहा कराने के लिए। क्या कब तक जारी रखेंगे? 2-3 घंटे की भूख हड़ताल है, पूरे वीक की भूख हड़ताल है, 24 घंटे की, कितनी मुद्दत है? देखिए जी, लाए अमल हमें आहिस्ता आहिस्ता मालूम होगा, लोग बताएंगे। हमारी जो यहाँ पे बशर साहब मौजूद हैं और भी लीडरशिप यहाँ मौजूद। ये तो अब आप देखें ना, हम कितने देर भूखे। ये कंटिन्यूस भूख हड़ताल चलेगी? अभी तो लामती है, हम 2 दिन रह लेंगी भूख? अल्लाह करे कि हम इससे कहीं ज़्यादा बैठेंगे। अल्लाह करे इससे पहले ही मान जाए कि आपको हमें टेस्ट ना करना। अपनी कुर्बानियाँ देने के लिए क्यों तैयार है? क्योंकि ये सिर्फ खान की लड़ाई नहीं है, ये हक की लड़ाई है। भूख हड़ताल का कोई फायदा, कोई आउटपुट निकलती हुई नजर आ रही है? हम हर बार ट्राई करेंगे। हमें इससे गर्ज नहीं है कि उसका असर थोड़ा हो रहा है या ज़्यादा। भर में जितने कम्युनिस्ट देश हैं उन सब की एक पॉलिसी रही है, मगर हमने देखा जो USSR था या अन्य छोटे मोटे जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, उनमें इतनी ज़्यादा तीव्रता से इस बात को फॉलो नहीं किया जाता था। मगर चाइना में पूरी एकदम ज़ोरों शोरों पर इस बात को फॉलो किया जाता है कि हम किसी भी रिलीजन को जो है वो टिकने नहीं देंगे। अब अगर हम चीन की बात देखें, तो चीन में मेजरली अगर शिनजियांग प्रांत और उसके इर्द गिर्द थोड़ा एरिया देखें, जो कि वेस्टर्न चाइना है, वहाँ पर सेंट्रल एशिया से जुड़ने वाला इलाका, वहाँ पर जो है वो मुस्लिम आबादी ज़्यादा हमेशा से रही है। इसके अलावा हम देखें जो बाकी का ईस्टर्न चाइना है, वहाँ पर एक इनका अपना ओरिजिन टाओ रिलीजन और एक बुद्धिज़्म, ये 2 रिलीजन हैं जिनकी जो है थोड़ा अच्छा खासा बोलबाला रहा है। उस इलाके में अच्छे खासी 2 रिलीजन पनपते थे। लेकिन बीजिंग से लेकर शिनजियांग तक, चाहे शंघाई से लेकर ऊपर इनर मंगोलिया तक हम चले जाएं, हर जगह चाहे वो बुद्धिस्ट स्टैचू हो, चाहे वो भगवान बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के स्टैचू हो, उनको तोड़ने का चीन ने काम किया। चाहे वो जो जितनी भी शिनजियांग प्रांत में मस्जिदें रही हैं, सबको तोड़ने का काम किया। सब में अलग अलग कानून, पहले भी कई सारी मस्जिदें तोड़ी, फिर विरोध आया कि आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि अच्छा हम मस्जिद नहीं तोड़ेंगे, जो साइड में उसके मीनार होती हैं हम उनको तोड़ेंगे, वो चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। अब वो मीनार तोड़ते तोड़ते पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तोड़ डालते थे। वो बात अलग है कि अरे गलती हो गई, ये तो इधर चल गया, गलती से JCB चल गया, अलग अलग बहाने डलते उन्होंने सारे जो है ऐसे स्ट्रक्चर्स तोड़ डाले। साथ ही साथ में जो उनका अपना टाओ रिलीजन था उसके साथ भी ऐसा ही कुछ किया।
अब हम देखें यूएसएसआर में भी हमने देखा, यूएसएसआर भी कम्युनिस्ट देश था, लेकिन वहाँ पर फिर भी एक अच्छी खासी इस्लामिक आबादी थी, वहाँ पर इतना कोई विरोध नहीं था। लेकिन पाकिस्तानियों का आज तक नहीं समझ में आया किसी को कि आखिर शिनजियांग को लेकर एक भी पाकिस्तानी नेता में शुरू से लेकर अभी तक किसी, चाहे नेता में, चाहे किसी मौलवी मौलाना में, चाहे जो एकदम राइट विंग की पॉलिटिक्स करते हैं, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका विरोध करके दुनिया के सामने जो है वो अपनी बात रख दें।